हमने वर्कस्पेस के बारे में बात की, जैसे कि पिछले क्लास में बात की थी, और इसके बाद डॉक्यूमेंट बनाना सीखा था उससे पिछली क्लास में। ये वाला जूमिंग टूल देखा था, फिर उसके बाद यहाँ पे हैंड टूल के ऊपर बात की थी, फिर हमने बात की थी पैन टूल। तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास के अंदर उनके ऊपर बात की। चार जो लेयर्स के ऊपर बात करेंगे कि लेयर हमारे पास क्या होता है। अच्छा, आवाज आएगा तो जब आए, अगर जिसको पकड़ लिया आवाज आते हुए उसको नीचे बैठा दूंगा, वहां पे दूसरे बंदे को बाल दोनों तरफ इधर हो जाओ। अब आपने लेयर के ऊपर कैसे काम करना है, तो फोटोशॉप के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, अगर आप दूसरी चीजों से हट के देखो तो लेयर की। अगर आपको लेयर समझ आ जाएगी तो आप आधा फोल्डर तो वैसे सीख लो, मतलब वो सिलेक्शन वगैरह तो एक अलग चीज है, लेकिन लेयर्स का समझ आना बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारे पास लेयर्स है, यही आपके डिजाइन को कंपोज करने के लिए, जिसको हम कंपोजिटिंग बोलते हैं, उसके लिए यूज होती है। तो जब बहुत सारी लेयर्स आपस में मिलती हैं तो वो मिलकर एक डिजाइन बनती है। अच्छा, मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, जिसका नाम है बिनांस करो या बिनांस करो। ये वेबसाइट है, और ये यूज होती है किसके लिए? अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। मैं यहाँ पे देखता हूँ, आया मैं क्रिएटिव। चलो, हमारा अकाउंट बन गया तो खुद ही। और किस किस को फॉलो करना है? ग्राफिक को, फोटोग्राफी को, और किसको करना, मोशन को भी करना है, यूएक्स को भी करना है, इलस्ट्रेशन को भी करना है, प्रोडक्ट को भी करना है, फैशन को भी करना है, एडवर्टाइजमेंट को भी करना है। जो जो आपको लगे भैया आपका जिसमें इंटरेस्ट, 3D आर्ट तो बिल्कुल करना है। और मैंने अब ये जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट है अभी के लिए, हम इसको कंटिन्यूअसली प्लान करते हैं। ये जो वेबसाइट है ना, ये आपने इसके ऊपर आज अपना कोड बना लेना है। वाह वाह, नाम है बिहांस या बिहांस, जो भी आपका नाम है, .net। ये वेबसाइट किस पर्पस के लिए यूज होती है? सबसे पहला मकसद इसका ये है कि इसके ऊपर हम अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। हमने जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, हमें कितना काम आता है, हमें किस तरह के प्रोजेक्ट्स हमने बनाए, किस तरह का काम कर रहे हैं, उस शोकेस को हम इसके ऊपर बनाएंगे। मेन प्राइमरी मकसद इसका ये है। दूसरा मकसद क्या है? इसको एक जो पहले से मौजूद डिजाइनर है वो क्यों यूज करेगा? अब देखिए कि अब घर बैठे एक बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा है, उसको नहीं पता यार बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, ट्रेंड क्या आ रहे हैं, मुझे अपने डिजाइन को किस तरह से एनहांस करना है। अब उसको देखने के लिए उसको मुख्तलिफ वेबसाइट का सहारा लेना पड़ता है, उसमें से एक ये वेबसाइट बिनांस। अब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा सोशल मीडिया डिजाइन, सोशल मीडिया पोस्ट फॉर सोलर, देखो क्या आता है हमारे पास। और देखिए मुख्तलिफ तरह की हमारे पास पोस्ट आएंगी, तो कोई खास पोस्ट जो देखते हैं चीज को ओपन कर देते हैं। चलिए ये वाले अब ये देखो, ये डिजाइन है बंदे ने बनाया। अब ये डिजाइन उसने ऐप ही डाल दिए, इसी से उसको क्लाइंट मिल रहे हैं। उसको कहीं पे जाके पेड प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये काम आता है, या जाके ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे ये काम आता है, मुझे काम के ऊपर रख दिया। वो क्या करेगा? खमोश मेहनत जिसको बोलते हैं, वो डेली अपने घर में बैठता बंदा,
और उसने अब दुनिया को बताना कि मुझे काम आता, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई। अब उसके ऊपर बैठ के ग्राफिक पोस्ट बना ले। अच्छा, पहले उसने बोला कि मैं ग्राफिक सोलर के ऊपर बनाऊंगा। अब उसने सोलर के ऊपर मुख्तलिफ रिसर्च, मुख्तलिफ जगहों से डाटा लिया। कहां से डाटा लिया? बिहार से। अब उसने लोगों के मुख्तलिफ सोलर से रिलेटेड, अभी मैंने जब सर्च किया कितनी सारी पोस्टें आई थी। अब उसने बहुत सारे लोगों की पोस्टें देखना शुरू कर दिया। अच्छा, उसने देखा ये डिजाइन अच्छा है, अब उसने इसी तरह का डिजाइन मैनिपुलेट करके अपना बना। तो ये जो हमारे पास है, इसी से हम अपने डिजाइन के आइडियाज लेंगे। अब देखिए, एक जो ग्राफिक डिजाइनिंग बना सीखता है उसका एक सबसे पहला सवाल होता है कि क्या हम क्रिएटिव कैसे बने, या क्रिएटिव का टीचर बनाएगा आपको? नहीं, आपको टीचर कभी क्रिएटिव नहीं बना सकता। क्रिएटिविटी आपके अंदर मौजूद होती है। टीचर आपको चीजें सिखा सकता है, टीचर आपको बता सकता है कलर कैसे यूज करने हैं, टाइपोग्राफी कैसे यूज करनी है, एसेट कहां से लेने हैं, चीजों को प्लेस कैसे करना है, मार्जिन, प्लेट, ये सारी चीजें आपने कैसे प्लेस करनी है। डिजाइनिंग आपने खुद करी, वो कैसे करेंगे? अब आपको घर बैठे तो डिजाइनिंग आएगी नहीं, डिजाइनिंग आएगी जब आप लोगों को देखेंगे। अब आप घर में जब बैठे होते हैं तो आपको नहीं पता ये बाहर किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, फैशन का, शूज किस तरह के चल रहे हैं, कपड़े लोग किस तरह के पहन रहे हैं, जो कट वगैरह कराते हैं, कटिंग वगैरह कराते हैं, वो किस तरह का स्टाइल चल रहा है, नहीं पता कर रहा। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं फलां बंदे ने फलां तरह का सूट पहना हुआ, ये अच्छा लगता है आजकल, चलो मैं इसी तरह का सूट बनाता हूँ, इस तरह के शूज अच्छे लग रहे हैं, मैं इस तरह के शूज लेता हूँ, क्या देख के पता चलता। इसी तरह जो ग्राफिक डिजाइनर होता है वो घर बैठे अगर बोले नहीं मैं शायर हूँ, मुझे इल्हाम होगा, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर लूंगा, ऐसा नहीं। आपको देखना पड़ेगा। आप जब बाहर निकलोगे, बाहर निकलने से बाद जब आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करोगे, अब आपको वहां से पता चलेगा अच्छा ये भी डिजाइन होता है, इस तरह का भी डिजाइन होता है, इस तरह के कलर यूज होते हैं, इस तरह के फॉन्ट यूज होता है। तो आप इस तरह से चीजों को प्लेस किया जा सकता है, तब आपको नई चीजें पता चलेगी। और जब आप उन्हीं की नकल मारोगे, आप उन्हीं की नकल मार मार के डिजाइन बनाना शुरू करोगे, तो फिर आपके अंदर वो क्रिएटिविटी प्रभाव आना शुरू होगी। क्रिएटिविटी जीरो से आपके अंदर नहीं होगी। क्रिएटिविटी तब आएगी जब आप लोगों के डिजाइन देखोगे, उस तरह के डिजाइन खुद बनाओगे, उसके बाद आपके अंदर आइडिया आना शुरू होंगे कि इस डिजाइन को अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये ज्यादा अच्छा। तो क्रिएटिविटी ऐसे है। तो आज से सबसे पहले आपने एक काम करना है, बिहार के ऊपर अपना अकाउंट बनाना, और डेली सुबह उठ के और डेली रात को सोने से पहले इसके ऊपर कोई एक टॉपिक सर्च करें और उसमें से कोई एक पोस्ट उठा के उसको गौर से देखें, उसका मुआयना करें, उसका एनालिसिस करें। कभी इसने कलर इस तरह के लगाए, इसने फॉन्ट इस तरह का लगाया, इसने इमेज का साइज इतना रखा, इसने नीचे चीजों को कैसे प्लेस किया, इसने लोगों का कहां पे रखा, लोगों का फासला कहां कितना रखा हो। जब आप ये चीजें देखोगे, आपके अंदर डिजाइनिंग को पूरी डेवलप होना शुरू होगी। मैं यहां पे आपको कितना सिखा दूं, 3 महीने में आपको कितना सिखा दूं? मैं तो कोशिश करूंगा आपको हर तरह की चीज सिखाऊं, लेकिन आपको खुद भी एफर्ट करना पड़ेगा। और वो एफर्ट यही है कि अच्छा, आप डेली सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर रील देखते, मतलब अपना टाइम वेस्ट करते, मसाल टिकटॉक देखते, इधर उधर यूट्यूब के ऊपर देखते वीडियो। आपने जिससे पैसे कमाने हैं, या जो आपका आगे जरिया मार्च बनेगा, आप उसके ऊपर क्यों नहीं अपना टाइम लगा रहे? अब ये डिजाइन देखे, वीडियो देखते, वीडियो देखना भी चलिए आर्ट है, आप चले जी मैं वीडियो देखता हूँ अपना टाइम पास, भी इसके ऊपर टाइम पास कर लो, कुछ मिलेगा भी आगे जाके। तो ये हमारी पहली वेबसाइट होगी जिसको अब हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है। और जितने भी ग्राफिक डिजाइनर है दुनिया में, सब इसके ऊपर कभी ना कभी एक महीने में 2 बार 5 बार 10 बार लाजमी आते हैं। क्यों? ट्रेंड देख। क्लियर हो गया? यस। तो बिना इसके ऊपर अकाउंट बनाना, सिंपल जीमेल आपका लॉगिन है, आपने जब भी इसको ओपन करेंगे तो आपका कोड खुद ही उसके साथ ऐड है। कोई इसके ऊपर नहीं है भाई ये कैसे मेरा पोर्टफोलियो सारा कुछ बाद में बनाऊंगा, अभी सिर्फ लॉगिन करें और लोगों के डिजाइन देखें। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सोशल मीडिया डिजाइन फॉर सोलर, अब हम यहाँ पे सर्च कर देते फॉर मिल्क, आप देखते हैं क्या डिजाइन आते हैं, और देख लें कितने डिजाइन आते हैं।
पाकिस्तानी कायदा तो भी आ गई। अलमारी सोनिया की कंपनी बहुत फेमस। इसी तरह नीचे आ जाए तो हम यहाँ इसको सर्च क्लिक कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये होता था कि ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। भाई कहीं से गाय उठाई, कहीं से ये लोगो उठाया, कहीं से ये डब्बा उठाया, इन तीनों को मिलाया तो हमारे पास डिजाइन बन गया। यही जो तीनों चीजें हैं कैसे बनी, लेयर का यूज करके। अब हम देखते हैं भाई ये जो पैक है ये कहां से मिलेगा, ये गाय कहां से मिलेगी, ये तो हम इसकी तरह बना देंगे, ये लोगो कंपनी दे देगी, ये भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। ये सारी चीजें जब हम इकट्ठी करेंगे इसकी मदद से, लेयर की मदद से कंपोजिशन बनाएंगे, तो इसी कंपोजिशन को तो बोलते हैं कि ग्राफिक डिजाइन। तो मुख्तलिफ चीजों को जब आप मिलाते हो विद द हेल्प ऑफ लेयर तो वो बनती है, वो बनता है डिजाइन, और इसी को बोलते हैं कंपोजिटिंग। समझ आ गया थोड़ा सिनेरियो क्या कैसे डिजाइन बनेगा। अच्छा आप यहीं पे एक और वेबसाइट बताने जा रहा हूं, बहुत सारे लोग उससे फैमिलियर होंगे, उसका नाम है पिंटरेस्ट। सब लोग जानते हैं, आपने फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है, आपने इंस्टाग्राम के ऊपर बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर लाजमी बनाओ, आज ही बनाओ, तो दैट टाइम दैट ही बनाओ। लोग कंटिन्यू फेसबुक नहीं करना, अगर गूगल आ जाए कंटिन्यू चलाने कर लेते, गूगल का अकाउंट लगाओ, आप इसके ऊपर अकाउंट लाजमी बनाइए, जैसी मर्जी फोटो शोटो इसके ऊपर लगाओ, कोई पाबंदी नहीं है भाई कि नहर के पीछे खड़े हो तस्वीर वाले वो नहीं लगानी, जैसी मर्जी लगाओ। डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 1950, मंथ 01 और 1990, चलो ये लगा दिया, क्रिएट अप। अब जितने भी ग्राफिक डिजाइनर हैं, अच्छा मेल कर लेते, पाकिस्तान में खुद ही आ गया, और क्या क्या सर्च करना है भाई, हमने सर्च करना है कुकिंग कर लेते जी, और क्या करना है जी, बाकी कुछ नहीं आ रहा कंटिन्यू। अच्छा ये अब चीजें आगे पे छोड़ दो, इसको कोई कह रहा क्या करूं, ये भी कर देंगे बस जस्ट बना लिया, लेकिन हम ग्राफिक डिजाइन सर्च करेंगे, टाइम कम था। अब मैंने यहाँ पे वही काम लिखा, क्या लिखना है, सोशल मीडिया डिजाइन फॉर सोलर, डिजाइन स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, और उसके बाद अब आप देखें डिजाइन आ गया ना यहाँ पे भी, लो अब इसके ऊपर अकाउंट बनाना क्यों जरूरी है, यार बाहर आ गया क्यों बोल रहे हैं, तो जो भले अगर आपको आता है तो जाइए ना, इतने लोग नीचे बैठे उसको बैठ जाए। अब इसके ऊपर अकाउंट बनाना क्यों जरूरी है, देखिए जब मैं गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ ना, मैं गूगल के ऊपर आया और मैंने लिखा सोशल मीडिया डिजाइन, आज आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेगी, तो जो से देखिएगा सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल को सीखना नहीं है, हमें ये चीजें आएंगी हम अपने आप को सेव कर सकेंगे, इसलिए इनको सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं शुरू में सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। अच्छा मैंने लिखा यहाँ पे सोशल मीडिया डिजाइन फॉर सोलर पैनल, सोलर। अब यहाँ पे मैं इमेजेस के ऊपर जाता हूँ, तो एक वेबसाइट ये भी है ट्रिबल, इसके ऊपर हम इसी के काम करेंगे। अब नीचे आ जाए तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीजें होगी जो हमें पिंटरेस्ट के ऊपर डायरेक्ट करेंगे। इंस्टाग्राम आ रहा है, बिहान आ गया ना यहाँ पे, हाँ आ गया, इसी तरह आप नीचे आ जाए, पिंटरेस्ट आ गया ना यहाँ पे जी। अब क्यों जरूरी है, अब कोई बंदा सोशल मीडिया के ऊपर आके जब ये बंदा सर्च करेगा ना, उसको पिंटरेस्ट का भी लिंक मिलेगा, उसको बिहान का भी मिलेगा, और जब आपका डिजाइन अच्छा होगा, आपने ना तो गूगल को बताया कि भाई ये मेरा अकाउंट है, ना आपने पिंटरेस्ट को बताया मेरा अकाउंट है, उनकी एसईओ खुद ही हो रही है, तो गूगल उनको खुद ही सर्च करने लगेगा सिर्फ कीवर्ड। अब जब आपने वहां पे अपने टाइटल को लिखा होगा ना, सोशल मीडिया पोस्ट फॉर पैनल, सोलर पैनल प्लान, तो जब गूगल के ऊपर कोई सर्च करेगा ऑटोमेटिकली आपको पोस्ट यहां पे शेयर करना है। उसका फायदा क्या होगा, यूजर क्या करेगा, पिंटरेस्ट इसके ऊपर क्लिक करेगा, ये पोस्ट बड़ी अच्छी है, और वो यहाँ पे चले जाएगा, बंदा देखेगा तो भाई ये बंदा है क्रिएटिव असलान, पाकिस्तानी बंदा ही आ गया,
अब वो इसके ऊपर अच्छा इसने इतने डिजाइन बनाया हुआ है, अब बोलेगा इसको तो काम दे दो, आप बंद करें। आपने कोई सोशल प्रमोशन नहीं की, किसी को नहीं बताया, आपने सिर्फ खामोशी से कमरे के अंदर बैठ के अपने डिजाइन बनाए, 50-60 डिजाइन बनाए मुख्तलिफ चीजों के, उनको अपने बिहान के ऊपर डाल दिया, पिंटरेस्ट के ऊपर डाल दिया, बंदा गूगल के ऊपर आके सर्च कर रहा है तो वहां से उसको आपका लिंक मिलेगा, वो आपको अप्रोच करेगा। वो गोरा हो सकता है, वो पाकिस्तानी हो सकता है, वो कोई भी बंदा हो सकता है, वो इंडियन हो सकता है। तो देखिए आपने घर बैठे अपनी मार्केटिंग शुरू कर। तो सबसे पहला जो काम है वो हमने लोगों के डिजाइन देखने, डिजाइन देखने के बाद अगली 2-3 क्लासों के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाओगे कि आप इस लेवल के डिजाइन बनाना स्टार्ट करें। लेकिन उसके लिए मैं जो चीजें आपको बताऊंगा आपको फॉलो करना है। तो बहुत दूर नहीं है कि ये डिजाइन बनाना मुश्किल है, ये डिजाइन आप 5 मिनट में बना लोगे। डिजाइन मुश्किल नहीं है, डिजाइन के बारे में सोचना टाइम टेकिंग है। वो पूरा एक प्रोसेस हम इंशाल्लाह आगे आगे कवर करते जाएंगे। टूल के साथ हम सारे प्रोसीजर को समझेंगे कि जिसकी मदद से हम एक डिजाइन बनाते हैं कि भाई किस तरह से हमारी जो ऑडियंस है वो अट्रैक्ट हो। जब हमें वो आर्ट आ गई ना, उसके बाद हम एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर खुद खुद ही बनेंगे, क्रिएटिव डिजाइनर खुद खुद ही। तो सबसे पहले आज से ही बिहान के ऊपर एक और वेबसाइट है तो बाद में बताऊंगा, और पिंटरेस्ट पे अपना अकाउंट बनाओ। डेली रात को सुबह उठ के और रात को सोने से पहले एक डिजाइन पकड़ लो, एक टॉपिक पकड़ लो, उसको अच्छे से देखो, उसमें देखो उसने कलर ये लगाया, क्यों लगाया, अच्छा फिर देखो मेरा टॉपिक क्या, अच्छा मिल्क वाला था, मिल्क वाले ने ब्लू कलर लगाया। अब आप दूसरे मिल्क की पोस्टें देखो, देखो मिल्क वाले यार सारे ज्यादातर ब्लू कलर यूज कर रहे हैं, क्यों ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि नेचर के लिए हर जो कलर यूज किया जाता है ना उसके पीछे एक स्ट्रेटजी होती है, ऐसे नहीं कोई भी कलर पकड़ के लगा दिया जाता। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं सोशल मीडिया पोस्ट फॉर पिज्जा, देखना रेड और येलो कलर ज्यादा होगा। अब देख लो रेड कलर ज्यादा आपको नजर आएगा, यहाँ पे देखो रेड और येलो कलर बहुत नजर आएगा, रेड और येलो। फूड हमेशा रेड और येलो के साथ ज्यादातर काम, ब्लैक के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन मेजर पार्ट उसका रेड और येलो। तो इसी तरह की बहुत सारी ऐसी एग्जांपल दे सकता हूं। आपने पास डेली इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है। जब आप चीजों को देखोगे ना तो इंशाल्लाह बहुत सारी आपकी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, आपको देखने को मिलेगा। अच्छा मैं पिज्जा यहाँ पे रख सकता हूँ, बाकी चीजें मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, बेलने की जगह मैं कुछ और रख सकता हूँ, यहाँ पे अलग अलग चीजें। फिर आप ये सर्च करोगे यार अच्छा ये इसने जो ऐसे करके रखा, इसने पिज्जे का साइज बड़ा क्यों किया, इसने इसकी जगह ये कंपनी का नाम बड़ा क्यों नहीं कर दिया। भाई सेल क्या हो रहा है, यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी इसका क्या है, यूएसपी इसका पिज्जा है। अगर मैं यहां पे लिखूं सोशल मीडिया डिजाइन फॉर 50% सेल, हम लिखते यार यहाँ पे जेडो सेल 2000, हाँ भाई आ गई जेडो। ये 50% इसने क्यों बड़ा ले दिया, यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट। अब ये अपनी ये जो चीज सेल कर रहा है किसके ऊपर कर रहा है, 50% के ऊपर। अट्रैक्ट क्या चीज कर रही है, 50%। ये साइज ने एवरेज 50% बढ़ा दिया। आप कोई भी पॉइंट देखोगे, कोई भी पोस्ट देखोगे जिसके अंदर उसका जो मेजर चीज है उसका साइज जब बड़ा होगा तो इसका मतलब है वही यूनिक सेलिंग पॉइंट। जब आप कस्टमर से डिजाइन लोगे ना, हमेशा आपसे कस्टमर से पूछना भाई आपका पर्पस क्या है, ऑफ है, कोई खास सूट है, कोई खास पिज्जा है, कोई खास चीज है। तो हमने आज हमें एक चीज पता चल गई कि भाई जिस चीज के ऊपर हमने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है वो क्या होगा, यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट। उस चीज का साइज हमें बड़ा करना है, ये चीज हमें पता चल गई। तो भाई ये देखो जो चीज को सेल कर रहा है उसका साइज क्या रखा हुआ है, सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट।
अगर सोलर की मैंने पोस्ट लगाई थी, यहाँ पे सोलर जब मैंने निकाला था तो यहाँ पे क्या चीज मेन है? सोलर। अब उसके वहां पे उसने कंपनी का नाम बड़ा करके नहीं लिख दिया, जेट और इतना बड़ा और 50% नुक्कड़ पे लगा दिया छोटा सा करके। भाई सेल क्या करना है? जेट रोड तो सबको पता है, सेल क्या करना है? 50% रोक दे रहा है, जेट रोड छोटा किया, 50% को बड़ा करके लगा दिया। ये है आपका पोस्ट बनाने का तरीका, डिजाइन बनाने का तरीका। कोई भी चीज है वो इस स्ट्रेटेजी के साथ बनती है, ना के बाद अपनी मर्जी से किसी चीज को। अब मैं यहाँ पे पूछने देता हूँ ना बच्चों को, मैं बोलता हूँ यार आज आपने जाकर डिजाइन बनाना है 50% लो, वो कहते हैं कॉलेज वाला इतना बड़ा शिवरी कॉलेज और एडमिशन ओपन छोटा सा करते हैं नुक्कड़ में। भाई एडमिशन ओपन तो मेन प्रोडक्ट है, वो बड़ी करो, शिवरी कॉलेज छोटा करके बोला। तो आपने हमेशा जब भी डिजाइन बनाना है सबसे पहले अपने माइंड में रखना है कि मेरा फोकल पॉइंट क्या है। फोकल पॉइंट वही है यूएसपी। फोकल पॉइंट मतलब जिसके ऊपर कैमरा। अब देखिए स्टेडियम में तो इतने सारे कैमरा लगे हैं और वो कैमरा दिखा रहा है जी पिच को नहीं दिखा रहा, पिच को नहीं दिखा रहा, जिसके ऊपर प्लेयर है, जिसके ऊपर बॉल होगा, जिसके ऊपर सारा वो दिखा रहा है फिल्टर। फिल्टर का घूम गए तो क्या उस मैच को भी बंदा देखेगा? आपका फोकल पॉइंट क्या है? पिच। आपका फोकल पॉइंट क्या है? प्ले बैट्समैन और बॉलर। आप उसको आपका फोकल पॉइंट क्या है? बॉल। जिसके पास बॉल जाएगी कैमरा उसी के ऊपर जाएगा। तो फोकल पॉइंट इसी तरह डिजाइन के अंदर हमारा एक फोकल पॉइंट होता है, जो हमारी मेन प्रोडक्ट होती है वही हमारा फोकल पॉइंट होता है। तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं फोकल पॉइंट, कि जो चीज हमारी मेन होगी हमारा फोकस वही है। क्लियर है भाई? यस सर। अब हम आते हैं दोबारा लेयर के ऊपर। ये सारा जो चक्कर चलाया ये हमने लेयर को समझने के लिए चलाया कि जितने डिजाइन हैं ये सारे लेयर से बने हैं। कहीं पे सोलर रखा, कहीं पे ये जमीन रखी। इस जमीन को बोलते हैं फ्लोटिंग लैंड। कहां से मिलेगी? हम जाते हैं जी पीएनजी के ऊपर। पीएनजी है, आपको कुछ भी चाहिए भी यहाँ पे सब मिलता है। जैसे कहते हैं सब मिलता है, यहाँ पे सब मिलता है। मैंने लिखा मिल्क, यहाँ पे आ जाएगा मिल्क। आ गया ना मिल्क? आ गया ना मिल्क का डब्बा? मैंने लिखा काउ, जो अभी गाय हमें नहीं मिल रही थी, भाई यहाँ पे सारी गाय मिल जाएगी रंग बिरंगी, जहाँ पे मर्जी लगा दो। ये लो, ये गाँव उसी तरह की गाय आ गई ना। आपने लिखा यहाँ पे सोलर, देखिए इतने सारे सोलर आ जाएंगे कि कोई भी पकड़ के लगा दो। यही सोलर वहां पे लगे हुए, आपने जाकर के एनालाइज करोगे, आपने कीवर्ड को यहाँ पे सर्च करना है, आपको सारा कुछ यहाँ पे बना हुआ मिल जाएगा। फिर कुछ अब ये नहीं कि सोलर पहले की पोस्ट बनानी है, पहले आप उसको बोलो यार मुझे कैमरा लेके दो, मैं पहले आपके सोलर की तस्वीरें खींचूंगा, फिर उनको मैं एडिट करूंगा, फिर मैं लगाऊंगा। भाई यहाँ पे सारा कुछ तो मिल रहा है ना, पकड़ के लगा दो, क्या जरूरत है? मैं लिखता हूँ फ्लोटिंग लैंड। फ्लोटिंग लैंड आगे जमीन उसी तरह की, और रोड लगा दो, इसके ऊपर घर रख दो, इसके ऊपर नक्शा रख दो, इसके ऊपर गाय रख दो, इसके ऊपर दूध रख दो, कुछ भी रख दो, सब कुछ बिकेगा। तो जब हम इन सारी चीजों को इकट्ठा करेंगे, बैकग्राउंड के ऊपर रखेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? लेयर डिजाइन बन जाएगा। तो ये सारा कुछ किसकी मदद से होगा? लेयर। तो लेयर की इंपॉर्टेंस समझ में आई? अगर लेयर अलग अलग नहीं होगी, सारा कुछ एक ही लेयर के ऊपर रख दिया, तो हम किसी चीज को एडिट नहीं कर सकते, किसी चीज का कलर नहीं चेंज कर सकते, किसी चीज के ऊपर कोई चीज अप्लाई नहीं कर सकते। अगर सारा कुछ एक लेयर के ऊपर भी करके दिखाता हूं, तो चलो इतना तो समझ आ गया हमारे पास लेयर में। अच्छा अब हमने ना यहाँ पे लेयर को जरा और अच्छे से समझेंगे। मैं जरा इसका स्लाइड बड़ा कर, अब लेयर के अंदर क्या होता है, हम यहाँ पे ना कोई इमेज ओपन करते हैं ऊपर, और मैंने एक इमेज ओपन कर लिया, यहाँ पे कोई अच्छा सा मिल जाए हमें। आई थिंक ये इमेज है, ये वीडियो है। इस एलिमेंट को, अब ये एलिमेंट आ गया। अब ये हमारे पास है लेयर। अच्छा बाय डिफॉल्ट जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करते हो ना, कोई भी मतलब फाइल, फर्स्ट टाइम का मतलब है कि जब आप अपनी इमेज फाइल को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट लॉक, यहाँ पे देखिए लॉक,
अगर इसको मैं मूव करूंगा ना दाएं में, ये मूव नहीं होगी। अब अगर इसको मैं यहाँ से ओपन कर दूं, अब मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ, इसके अंदर भी और किसी और लेयर के ऊपर अगर मूव करना, प्रोजेक्ट के अंदर मूव करना चाहता हूँ, मैं वहां पे भी कर, ये मैं नहीं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास दो लेयर तो, एक ये वाली और एक ये वाली। अब मैं इसके ऊपर दोबारा आता हूँ, मैं यहाँ पे कोई और इमेज ओपन कर लेता हूँ। ओपन कैसे करना है जी, हम यहाँ पे डाउनलोड के अंदर चलते हैं और देखते हुए क्या क्या पड़ा हुआ हमारे पास। अब हम यहाँ से इस इमेज को पकड़ते हैं, लाके यहाँ पे ड्रैग करते हैं और मैंने यहाँ से डन कर दिया। या आप डबल क्लिक कर सकते हो या आप डन। ये क्यों आता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये क्रॉस क्यों आता है। अभी करें इसको डन। अब यहाँ पे कितनी लेयर्स हो गई, तो जो लेयर ऊपर होगी वो ऊपर होगी, मतलब वो ऊपर रिजल्ट दिखाएगी, जो नीचे होगी वो उसको कवर करेगी। अगर मैं इस लेयर को पकड़ के नीचे कर दूं, नीचे कैसे करेंगे, मैं दो लेयर ले आता हूं, इसको ले आते हैं और इसको भी डन कर देते, तीन लेयर हो गई हमारे पास। अगर मैं इसको इधर ले गया हूं, देखिए वो नीचे वाली लेयर छुप गई ना। अगर मैं नीचे वाले को ऊपर कर दूं, इसको कैसे करेंगे, पकड़ के ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। अब जैसे ऊपर ये नीली लाइन आपको नजर आएगी, छोटी सी नीली लाइन आपको दिखाता हूं जूम करके, इसको पहले देख लो, नीचे हमारा वो है, वो जो नीचे से पूरी आती है ये वाली। अब इसको पकड़ते मैं ऊपर करूंगा, देखना अब नीली लाइन आ गई, जैसे इसको रिलीज करोगे ये ऊपर आ जाएगी। अब देखो वो नीचे वाला, तो ये चीज हमें पता चलेगी कि भाई जो चीज जो लेयर ऊपर होगी वही सबसे सामने नजर आएगी। अब इस लेयर को आप यहाँ से नीचे भी मूव कर सकते हो, ये मूव करने का पता चल गया कि लेयर को मूव कैसे करें। अब लेयर को डिलीट कैसे करना है, किसी भी लेयर को पकड़ो और अपने कीबोर्ड से डिलीट की दबा दो, लेयर डिलीट हो जाएगी। इसको वापस लेके आना है तो कंट्रोल डी, अच्छा कंट्रोल शिफ्ट डी से रीडू हो जाएगा, कंट्रोल डी से अनडू, कंट्रोल शिफ्ट डी से रीडू, मतलब जो काम किया था वो काम दोबारा हो। तो मैंने कंट्रोल डी किया, वापस आ गया मेरे पास। लेयर को डिलीट करने का एक और तरीका है, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बटन, सबसे पहले ये डिलीट का बटन है, इसका मतलब क्या है, आपकी ये लेयर डिलीट हो जाएगी, जो सिलेक्ट होगी वही डिलीट होगी। अच्छा यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है यस कंफर्म कर रहा है, मैंने बोला यस कर दो, हमारी लेयर डिलीट। अब वापस लेके आनी तो क्या करूं, कंट्रोल डी दूंगा तो वो लेयर वापस। इसी से नेक्स्ट हमारे पास जो बटन है वो है प्लस। अब अगर मैं इसके ऊपर माउस को ऊपर करता हूं तो क्या आ रहा है, प्लस प्लस की आ रहा, इसका मतलब है न्यू लेयर। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा हमारे पास एक नई लेयर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, खाली नई लेयर बन गई, नाम आ रहा है लेयर 1। दोबारा क्लिक किया लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5। अब अगर मुझे लेयर को सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, वैसे तो सिंपल क्लिक कर सकता हूं, लेकिन अगर मल्टीपल लेयर को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस करके उस लेयर को ऊपर, उस लेयर को क्लिक करूंगा जिसको मुझे सिलेक्ट करना है। अब अगर मुझे इस लेयर को सिलेक्ट करना है, इस वाले को, मतलब 5 नंबर लेयर है, ये 4 नंबर है, ये 3 नंबर है, मुझे इसको सिलेक्ट करना है, मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, बीच वाली लेयर अब आपकी सिलेक्ट नहीं होगी, ये सिलेक्ट। अब मुझे इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल मतलब रैंडमली लेयर को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्रेस। और अगर इसे रेंज सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास है जी ये, अच्छा डुप्लीकेट कॉपी भी आप कर सकते हो। डुप्लीकेट के लिए आप क्या करोगे कि वैसे तो इसकी शॉर्टकट की है वो बाद में बताता हूं आपको। अच्छा डुप्लीकेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसी को पकड़ के इसके ऊपर ड्रैग करते हैं। डुप्लीकेट का बताता हूं, टेंशन ना ले, इसी को इसके ऊपर ड्रैग करें, इसी की डुप्लीकेट कॉपी होती है। अब देखते हैं हमारे पास कितनी लेयर है, 1 2 3 4 और लेयर 5 में मैंने डुप्लीकेट कॉपी की तो ये हो गया 5, ये 5 2 कॉपी सामने आ गई। अब मुझे यहां से लेके यहां तक जो खाली लेयर है सबको सिलेक्ट करना है। तो अगर मैं इसको क्लिक करके अब नीचे माउस को स्क्रॉल करूंगा, स्क्रॉल व्हील से
और शिफ्ट प्रेस करके अब अगर मैं इस लेयर के ऊपर क्लिक करूंगा तो इस बीच जितनी रेंज होगी सारी सिलेक्ट हो जाएगी। पहले मैंने आपको बोला रैंडम एक लेयर सेलेक्ट करेगा, देखा सिंपल क्लिक किया। अब अगर एक रेंज सेलेक्ट करनी है या रैंडमली सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस करके रैंडमली सेलेक्ट करना होगा। और अगर रेंज सेलेक्ट करनी है इसको क्लिक किया, अब जहां तक मुझे पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है शिफ्ट प्रेस करके उसके ऊपर क्लिक करूंगा, पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। अब डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, या मुझे इसको ग्रुप के अंदर डालना है तो मैं ग्रुप के अंदर भी डाल सकता हूं। ग्रुप कहां से बनेगा, उसी से वेरी नेक्स्ट हमारे पास जो बटन है उसका नाम है ग्रुप। आप इसके ऊपर क्लिक करो, ग्रुप बन जाएगा। अब मेरी तो सारी लेयर्स इसके अंदर आ गई ग्रुप में। अब अगर इस ग्रुप को मुझे ओपन करना है तो इसी के ऊपर आपको यहाँ पे छोटा सा एरो नजर आ गया। आप जब इस एरो के ऊपर क्लिक करोगे ये ग्रुप हमारे पास ओपन हो जाएगा, सारी लेयर इसके अंदर आ जाएगी। अब ग्रुपिंग करना क्यों जरूरी है, और एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, पहले मैं रीजन का बता देता हूँ, अनग्रुप का बता रहा हूँ। अब अगर मुझे इसी को अनग्रुप करना हो तो कैसे करूँ, राइट क्लिक करो, ऊपर आ जाओ, क्या है अनग्रुप लेयर। अच्छा राइट क्लिक इसके ऊपर करना है, इस लेयर को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ऊपर आए, डिलीट करना है डिलीट कर दो, कॉपी करना है कॉपी कर लो, डुप्लीकेट बनाना है डुप्लीकेट बना लो। मैं करूंगा अनग्रुप और देखिए सारे लेयर अनग्रुप। अच्छा ग्रुप करने का तरीका यहां से देखा, अब दूसरा तरीका यहां से भी कर सकते हो। क्लिक किया, ऊपर चलेंगे, यहां पे होगा कहीं पे ग्रुप देखना, ये ग्रुप फॉर्म लेयर। क्लिक किया, ये ग्रुप बन जाएगा। और मैंने ग्रुप का नाम पूछ रहा, ग्रुप का नाम क्या रखना है, इसको बाद में देखते, मैंने कर दिया ग्रुप बानी। अब देखिए ग्रुप बन गया। कंट्रोल जी करूंगा, वापस आ गया। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप। और अगर अनग्रुप करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जी। ग्रुप करने के लिए कंट्रोल जी, अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल जी दबाएंगे, लेकिन साथ में शिफ्ट ऐड कर लेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट जी। तो कंट्रोल जी करके मैंने ग्रुप कर दिया। अब रीनेम कैसे करना है, ये जो आपको नाम नजर आ रहा है इसी के ऊपर जब डबल क्लिक करोगे, नाम के ऊपर डबल क्लिक करना है। अगर इधर आके डबल क्लिक करोगे कुछ और ओपन हो जाएगा आपके पास, लेयर स्टाइल ओपन हो, इसको बाद में देखेंगे। तो रीनेम करने के लिए इस नाम को, इस टेक्स्ट के ऊपर आके डबल क्लिक करेंगे। अब इसका नाम रख दीजिए, मैंने लिखा है माय एम्प्टी लेयर। इसको मैंने कर लिया मजदूर, ऊपर मजदूर लगा हुआ है ना, लेबर। मजदूर, इसको कर लिया, अभी करिए सनसेट, सनसेट हो रहा है, इसको कर लिया हाथी, हाथी। नाम रखना क्यों जरूरी है, अब देखिए आपने आज से ही या अभी से प्रैक्टिस करनी है कि हमेशा अपने लेयर को नाम देकर हमेशा ग्रुप के अंदर इकट्ठा करके रखना है। क्यों जरूरी है आपको, इसकी वजह बता। अब देखिए मैं यहाँ पे ना आपको पैसे कमाने के तरीके के साथ साथ बताता जाऊंगा क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा मेन मकसद ही पैसे कमाना है। हम ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं, एक हो गया जॉब, एक हो गया जॉब, दूसरा क्या होगा कि कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन या छोड़ो, यहाँ हमने कह दिया कि फ्रीलांस, फ्रीलांस। तीसरा क्या हो गया, पैसिव इनकम। पैसिव होता है ना, पैसिव इनकम कैसे आएगी, पैसिव इनकम होती क्या है, हम सो रहे कैसे और पैसे बन रहे, कैसे बन रहे भाई, ये कौन सी साइंस आ गई बताता हूँ। पैसिव, अब देखें अगर तो आप सिर्फ जॉब करोगे ना, अब जॉब का डर लगा देगा, ये जॉब आज चलेगी कल चलेगी, तो मैं तो क्या करूंगा, कैसे दे दूंगा, कैसे घर के खर्चे करूंगा, हमेशा डर, ना किसी का भी बोल सकते, ना किसी के राइट के ऊपर खड़े हो सकते, क्यों डर है, जॉब चले जाएगी, मैनेजर का डर, काम का डर, ये का डर, उसका डर, सबका डर। हमने जॉब कर लिया सर उठा के, अगर करनी है। अच्छा एक हो गया जरिया, हम जॉब से पैसे कमा सकते हैं। जॉब कहां से मिलेगी, एजेंसी के अंदर।
इस एजेंसी के अंदर 2 मिल गए। अब एजेंसी के अंदर क्या क्या होता है, ये पूरी हिरार्की होती है जी। सबसे पहले होता है जी इंटर्नशिप। अच्छा, इंटर्नशिप के ऊपर कौन सा होता है? जूनियर ग्राफिक डिजाइनर, ठीक हो गया। उसके ऊपर क्या होता है? सीनियर, उसकी जरा अकड़ ज्यादा होती है, सीनियर हो गया। उसके ऊपर क्या होता है जी? टीम लीडर। टीम लीडर इसके ऊपर भी सबसे ज्यादा होती है, इसके नीचे भी 5-10 ग्राफिक डिजाइनर। इसके ऊपर क्या होता है जी? सीडी। सीडी फिल्म वाली, क्रिएटिव डिजाइनर या क्रिएटिव डायरेक्टर इसको बोलते हैं, या इसका एक और नाम होता है माइंडरी आदत, क्रिएटिव डायरेक्टर। डायरेक्टर बोले, डिजाइनर बोले, बाद में नाम बता दूंगा। इसके ऊपर था एडी, सबसे ऊपर जो होता है आर्ट डायरेक्टर, सबका भाव होता है सर इसके नीचे। अब ये होता है इंटर्नशिप, जो हम जब नई नई इंटर्नशिप करिए भाई, ये फिर 5-10 हज़ार मुश्किल, फिर उसके थोड़ी सी तरक्की हुई, ये बन गए, फिर 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 तरक्की हुई, ये बन गए। ये इसको बनने के लिए आपको बहुत एफर्ट देना पड़ती है, आपका दिमाग बहुत आपको टाइट करना पड़ता है, तब जाके आप बनते हो। यहाँ पे सैलरी क्या होती है? 10 लाख 15 लाख ये सैलरी होती है एजेंसी। इसकी भी तरह की सैलरी क्या होती है जूनियर की? 25,000 30,000। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा लेवल, सैलरी बढ़ती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ना इसमें कोई पैसा पूसा नहीं है, 25-30,000 वाली गेम है, क्या मिलेगा भाई? फिर 25-30,000 गेम यहाँ तक। जब हम सोचेंगे, क्रिएटिव बनेंगे, रिसर्च करेंगे, तब आप बनोगे, ये बने। और हमने यही बनना। चलिए जी, जॉब का तो पता चल गया। जॉब के अंदर ये होता है कि एजेंसी के अंदर ये सारे शोबे होते हैं, और हमें जॉब मिल गई। अब जॉब का डर नहीं रखना, तो हम क्या करेंगे? साथ में फ्रीलांसिंग कहाँ पे करेंगे? ये भी देखो किसके ऊपर करेंगे? फाइवर तो सबसे पहले आ गया, फाइवर आ गया। फिर क्या करेंगे जी? अपवर्क आ गया, फ्रीलांसिंग कर लेते हैं। फ्रीलांसर सबसे पहली वेबसाइट थी। फिर आ गया जी अपवर्क, जिसको पहले ओडेस्क के नाम से जाना है, जिसका पुराना नाम है ओडेस्क। ये पुराना नाम है इसका, पहला जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये ओडेस्क के नाम से, ये पहला नाम। तो ये इनके और भी बड़ी सारी वेबसाइट है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, और भी बहुत सारी मिल जाएगी। तो ये वेबसाइट होगी, फ्रीलांसिंग भी करेंगे। इसके अलावा फेसबुक से क्लाइंट मिलते हैं। कहां से मिलते हैं जी? इंस्टाग्राम के ऊपर उसने डिजाइन डाल दो, वहां से क्लाइंट मिलना शुरू हो गए। वो कहां से मिलते हैं? यूट्यूब से। कितने जरिए हैं पैसे कमाने के? यूट्यूब के ऊपर अलग से पैसे, इंस्टाग्राम के ऊपर अलग से पैसे लगाने के, फेसबुक के ऊपर अलग से पैसे, और वो जो ऑर्डर मिल रहे हैं उसके पैसे अलग से। तो मतलब जॉब साथ आपको आके ये काम किया तो 2-3 घंटे, चलो भी ये भी चल रहा है, 2-3 क्लाइंट मिल गए। वो क्या है जी, मेरी सोशल मीडिया हैंडलिंग करनी है, तो चलो 40-50 हज़ार रुपए एक क्लाइंट से मिल जाते नॉर्मल, ये भी मिल गया। तो मतलब हम इंटरनी है, सीनियर है, 25,000 से कमाया, 50-40,000 से मिल गया, 2 क्लाइंट मिल गए तो लाख हो गया, 3 मिल गए तो ये 1.5 लाख हो गया। मतलब फ्रीलांसिंग में 1.5 लाख कमा रहे 150। अब ये वो है जहां पे हमें एफर्ट करना पड़ेगा, जहां पे काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। अब ये आ गया जी तीसरा, जो सबसे स्मार्ट है, पैसे भी कहां से मिलेंगे? फ्री पी, इन्वेंटो, शटरस्टॉक और आईस्टॉक, एडोबी स्टॉक, इनसे ये पैसे मिले, और बहुत सारी वेबसाइट, इनसे ये पैसे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अब इसके ऊपर आते हैं। ये सारा मैं क्यों बता रहा हूं? ये सारा क्यों बताया? सिर्फ ग्रुपिंग से, ऑर्गेनाइज करने के लिए।
कि हमने अपनी पेज को ऐसा बनाना है कि भाई फिर हम इतने पैसे कमा भी सके। कब कमाएंगे? जब हमारा काम पूरा ऑर्गेनाइज हो। अब ये काम हमने कर लिए, सारे ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो ग्रुपिंग मैंने आपको बताया, मैंने आपको बोला डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखना है इनके लिए। क्यों? अब आप हम आए थे यहाँ पे और मैंने सर्च किया यहाँ पे, बहुत सारे लोग जानते हैं क्या जी, जानते हैं सब कर आज जाओ। अब ओपन हो जाए तो बंदियां लगी है हमारे ऊपर, वेबसाइट नहीं ओपन हुई। चलो छोड़ो यार, इन्वेंटर इसका नाम सुना होगा? कुछ नहीं सुना आपने, तो तुझे कोर्स ही करना आएगा। अच्छा अब जाएगी ये, क्या ये ओपन हो जाए? अल्लाह अकबर। अच्छा नहीं ओपन, छोड़े ये कभी ओपन होगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग, यहाँ पे होगा ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक टेम्पलेट। चला कुछ सर्च कर लेते। मैं लिखता हूँ इन्वर्टो एलिमेंट, ये ठीक है। बजाय इसको उसको सर्च करें, इसके ऊपर कोई बहुत इशारा कर रहे हैं नहीं आ रहा। तो ग्राफिक ये जरूरी है शायद पहले वीडियो को अच्छा ये भी ओपन होगा। हम चलते हैं अडोबी स्टॉक, ये तो ओपन हो ही जाएगा। सारे हमें ना नहीं आगे निकाल दें। फोटो के ऊपर अब ये देखें, ये जहाँ पे तस्वीरें हैं, इसके अलावा यहाँ पे आपको डिजाइन मिल जाएंगे। मैं टेम्पलेट के अंदर आया, मैंने लिखा जी सोशल मीडिया। अब ये देखिए ये इसके ऊपर है, इसी के ऊपर सर्च कर लीजिए सोशल मीडिया। ये इसके ऊपर आ जाएंगे, ये इतने सारे बहुत सारे डिजाइन आपको मिल जाएंगे, टैग्स मिल जाएंगे। इसी तरह इसके ऊपर ये वेबसाइट नहीं ओपन हुई। अब ये जो वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर अपलोड करने के ऊपर, हर डाउनलोड के ऊपर आपको मिलते हैं पैसे। अब इसके ये जो वेबसाइट है ना, ये खुद से खुद कुछ नहीं बनाती, इन्होंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया, भाई यहाँ पे आओ, आपके पास कोई भी स्किल है, प्रोग्रामिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, कुछ भी आता है, यहाँ पे आओ, आके अपनी चीजें सेल करो। आप इनके ऊपर अपलोड करो, चीजें बनाओ, सेल करो, हर डाउनलोड के ऊपर आपको मिलेंगे पैसे। अब ये जो फ्री पिक वेबसाइट थी ना, ये ओपन नहीं हो रही। मैं आपको अभी मैंने साबित करके दिखाना कि लोग कितना पैसा बनाते हैं। ये जो जॉब आपने अभी देखी ना 8 लाख 10 लाख, आप कह रही है इसके ऊपर बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब कितने टाइम लगेगा फिर आप यहाँ जाके यहाँ मतलब 4-5 साल 6 साल 10 साल, मतलब अगर आप डीपीएस अंदाज में जाते हो, अगर आपने बहुत है तरक्की कर ली तो 2 साल में यहाँ पे पहुंचे। ये 10 लाख 2 साल में आप मेहनत करके यहाँ पे पहुंचे। लेकिन ये जो वेबसाइट है इनके ऊपर अगर आप 2 साल मेहनत कर लेते हो तो आपको पूरी जिंदगी हर महीने मुमकिन है कि 10 लाख की जगह 20 लाख 50 लाख। ये ऐसे वेबसाइट आपने डिजाइन एक बनाना है, उस डिजाइन को आप फ्री पिक के ऊपर अपलोड करो, उसको आप इसके ऊपर सेल करो, उसको आप इसके ऊपर सेल करो, उसको आप शटरस्टार के ऊपर सेल करो, शटरस्टार के ऊपर आ जाए, आप उसको यहाँ पे आके सेल करो। भाई हर रेट के ऊपर आपको पैसे मिलेंगे। एक वेबसाइट से आपको 50 लाख मिल रहे थे, दूसरी से 10 लाख, तीसरी से 10 लाख, तीसरी से 10 लाख। एक डिजाइन के कितने पैसे कमा। तो ये जब कल खुलेगी ना तो मैं आपको ये चीजें प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाऊंगा कि इस बंदे ने कितने पैसे अभी तक
अर्न कर ली। तो ये कोई मैं आपको फ्रॉड नहीं कर रहा, ना तो मैंने आपसे पैसे लेने के मुझसे रजिस्ट्रेशन करवाओ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई। जो करना है आपने अपनी मेहनत से करना है, तरीका आपको बता दिया, रास्ते आपको बता दिए, मेहनत आपने करनी, एफर्ट आपने करनी, पैसे आपने कमाने, पैसे आपके अकाउंट में होने, मेरे अकाउंट में भी नहीं है, सारा कुछ आप, मुझे कुछ नहीं मिलना, मैं सिर्फ आपको रास्ता बता रहा हूँ और रास्ता आपने पूरा। अकाउंट फ्री बनेगा? तो ये अकाउंट फ्री है, सारा कुछ फ्री है, सारा कुछ वो सारा कुछ देखेंगे बाद में, सारा कुछ यही वेबसाइट जो है ये खुल गई, खुल गई। वाह वाह। अच्छा हम यहाँ पे लिखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है, तो हमने लिखा सोशल मीडिया। क्यों सोशल मीडिया का बात भाई, हर बंदा तो सोशल मीडिया के ऊपर है, हर बंदा, हर ब्रांड सोशल मीडिया के ऊपर है, इसलिए सोशल मीडिया की ज्यादा प्रिंटिंग की तरफ लोग कम होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर अब एक चीज, प्रिंटिंग के ऊपर इतने पैसे लगा के 10,000 स्टार लिया, मतलब बनाए पोस्टर, फिर उन 10,000 पोस्टर को तकसीम देने के लिए एक बंदा हायर किया, उसको 10-15,000 दिया, 10,000 दिया और पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कोई पता नहीं वो अपने घर के अंदर टेबल के ऊपर रखे सो जाए, बोले बस हो गए, कोई पता नहीं। लेकिन इसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे हम, अपनी मर्जी से अपनी ऑडियंस सेट करेंगे, अपनी मर्जी से लोगों को सेट करेंगे, फेसबुक के ऊपर सेल करेंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर सेल करेंगे, डिफरेंट टाइप के ऐड लगाएंगे, हमारी मर्जी। तो ये अब इसलिए ये ज्यादा ट्रेंड है। तो अब यहाँ पे इसलिए सब ज्यादा सोशल मीडिया सर्च कर रहा हूँ, मैंने लिखा जी सोशल वर्कर, खाने पीने की चीजें, बर्गर, पोस्ट। अब ये अभी यहाँ से किसी डिजाइन को ऊपर कर लेते, कोई बंदा रैंडमली पकड़ लेते, देखते तो हल्के हल्का डिजाइन भी होगा ना, देखते कितने ये आ गया जी। पहले पाकिस्तानी सुहेब शफीक के कुछ नाम है, अब आगे जी 8 फॉलोवर है, डाउनलोड कितनी है, बंदा नए है कोई 25,000 डाउनलोड है, 26,000 लगा ले, अब पैसों का हिसाब लगाते, कैलकुलेटर ओपन किया, 26,000 नया बंदा है और पैसे कितने मिलते हैं जी, 0.06 यूरो मल्टीप्लाई कर कितने करवा लिए, 1560 यूरो अभी तक। कितने बने सर जी? 15,000 हमने किया यूरो टू IKEA कितने बने? काम कितने लिखे, 15,000 लिखे थे, 15,600। कितने बन गए? माय गॉड, इकाई से आधा लाख देना कितने लगा, 49,52,76 पे अभी तक वो कमा चुका है। कितने डिजाइन होंगे, डिजाइन देखते थे 8 साल का बेचारे के नए बंदा है, तो भाई इतने पैसे अभी तक कमा चुका है। चलो इसमें से 10 लाख उसने कंपनी को दे दिया, 5 लाख गवर्नमेंट को सदका दे दिया, पीछे कितने रह गए, गवर्नमेंट ने तो लेना ना अपना 35 तो फिर भी रह गया ना। अब ये 35 ये इसके ऊपर इसने जो डिजाइन बना के एक दफा डाल दिया, अब जब तक उसकी जिंदगी है तब तक वहां से पैसे उसको आते रहे, बशर्ते कि वो गलती करके अपना कोड ना बैन करवा। कौन सी करते? गलती क्या करते हैं, शुरू में पता कुछ नहीं होता, बोलते अच्छा यार ये डिजाइन ठीक है, इसको डाउनलोड करते, किसी को थोड़ा एडिट करते, इसके ऊपर चढ़ा देते पाकिस्तानी। ये माइंड चेंज करना है, अपना बना, अपना डिजाइन बनाए। लेकिन इसके ऊपर आपने ये भी नहीं सोचना कि मैं अभी से डिजाइन स्टार्ट कर दूं, नहीं, पहले कम से कम आप 5-6 महीने खुद एफर्ट करें, डिजाइन अपने बनाए, अच्छी प्रैक्टिस करें। जब पूरा आपको कलर थ्योरी, कलर प्रिंसिपल, आपको डिजाइन प्रिंसिपल सब कुछ पता चल जाए, तब आप इसको करें। अब ये जो मैंने सारी आपको पिन सुनाई, ये काम से स्टार्ट हुई थी, डाटा को लेयर को ऑर्गेनाइज करने। अब मैं यहाँ से कोई भी डिजाइन सिंपल वाला डाउनलोड करता हूँ, जैसा कि ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम है, ये इसके ऊपर अकाउंट वगैरह सारा कुछ मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, फिर किसी दिन बहुत इजी है कैसे इसके ऊपर काम करना है। तो फॉर एग्जांपल ये फ्री वाला मुझे मिल रहा है, ये डाउनलोड कर देते हैं, जब ये भी प्रीमियम ही है, हम वापस आ जाते बाहर, हम भी फ्री वाला बना देते हैं, एक्चुअली सारे इसमें प्रीमियम करते हैं। हमने लिखा यहाँ पे फ्लायर,
अच्छा यार यहाँ पे फिल्टर होगा, फिल्टर कर देते हैं। टेम्पलेट्स के ऊपर आते हैं, बल्कि पीएसपी डाउनलोड कर दिया मुझे। ये डिजाइन एक मिल गया फ्री वाला, ये देखें, और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। 47 साइज का है, 47 सेकंड का, तो ये जल्दी से डाउनलोड हो जाए। अब मैंने ये क्यों डाउनलोड किया, मैं आपको चीज दिखाने लगा हूँ। अब इस बंदे ने काम कैसे किया होगा, और ये रूल को फॉलो करके ही यहाँ तक पहुंचा। अगर रूल को फॉलो नहीं करेगा ना, तो फ्री पी किसके कोड को प्रूव नहीं करेगा। यहाँ पे लेयर को देखो क्या लिखा हुआ है, लोगो टेक्स्ट, टेक्स्ट हर चीज का नाम रखा हुआ है, हर चीज को प्रॉपर फोल्डर के अंदर रखा। और अगर मैं फोल्डर को ओपन करूं, मैं टेक्स्ट वाला फोल्डर को ओपन करूं, अब यहाँ पे देखिए हर चीज का नाम रखा हुआ है। इसी तरह अगर मैं डिजाइन के ऊपर जाऊं, डिजाइन को ओपन करूं, हर चीज का अपने नाम रखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे अभी जो मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आप इन चीजों के नाम रखोगे तो इसका मतलब है कि आप अभी से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। किसके लिए? फ्री के छोटा स्टॉक के लिए, एडोबी स्टॉक के लिए। तो इसलिए आपने अभी से अपनी प्रैक्टिस करनी है कि आप जो भी बनाओ उस सारे डाटा को इकट्ठा करो, उसको ग्रुप करो, उस ग्रुप का प्रॉपर नाम, ताकि कल को जब आप डिजाइन अपलोड करो तो आपको ये ना मुश्किल हो कि यार ये नाम छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। अभी से ही आप प्रैक्टिस कीजिए। ये सारा कुछ मैंने आपको जो नॉलेज शेयर किया, ये सिर्फ इसके लिए था कि हमने अपने डाटा को किस तरह से प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना है। क्लियर है? अच्छा, ये फोल्डर बनाने का पता चल गया। कंट्रोल जी, कंट्रोल शिफ्ट जी, अनग्रुप करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आगे जी आंख का निशान बना हुआ है, तो आंख को बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर आप आंखें बंद करते तो कुछ नजर आता है? नहीं। तो यहाँ पे भी जब यार आप इसकी आंख बंद करोगे, तो यहाँ पे अगर मैंने हाथी की आंख को बंद कर दिया, हाथी गायब हो जाए। इसी तरह मैंने इसको हाइड किया, हाइड करना, इसको भी हाइड कर दिया, तो वही जो चीज आंख बंद कर दी उसको हाइड हो जाएगा, वो विजिबल नहीं। अनहाइड करने के लिए दोबारा क्लिक करोगे, वो दोबारा से विजिबल हो जाएगा। अच्छा, अब काम करते हुए मैं चाहता हूँ कि यार मेरी ये जो लेयर है ये दाएं बाएं मूव हो रही है, मैं इसको लॉक करना चाह रहा हूँ। तो लॉक करने के लिए अगर आप यहाँ पे ऊपर आते हो तो ये ताला बना हुआ है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे अब ये लेयर लॉक हो जाएगी। यहाँ पे भी ताला आ गया। अब इस लेयर को मैं मूव नहीं कर सकता। इस लेयर को ना इसको मूव कर सकता हूँ, ना इसके ऊपर कोई कलर अप्लाई कर सकता हूँ, ना इसके ऊपर ब्रश अप्लाई कर सकता हूँ। कोई भी इसके ऊपर चीज अप्लाई नहीं हो सकती जब तक ये लेयर लॉक है। तो अनलॉक करने के लिए दोबारा आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये अनलॉक हो जाएगी। अब आप इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हो, नो इश्यू, सारा कुछ ओके। क्लियर हो गया? यस सर। तो लॉक अनलॉक, तो इसके अंदर जितना सारा कुछ हमने कवर कर लिया। सबसे पहले दोबारा सोच लो, सबसे पहला बटन है डिलीट, न्यू लेयर, ग्रुप और ग्रुप लेयर। अगर लेयर को रीनेम करना है तो डबल क्लिक करो, नेम आपकी लेयर क्या हो जाएगी? रीनेम हो जाएगी। अगर लेयर को ग्रुप करना है तो लेयर को सेट किया कंट्रोल जी। अनग्रुप करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट अन, कंट्रोल शिफ्ट जी। और उसके बाद एक और यहाँ पे आपको चीज बतानी थी। मैं यहाँ पे ना इन दो लेयर को पकड़ के ग्रुप करता हूँ और इसका मैं नाम रख लेता हूँ पिक्चर, पिक रख लेते हैं। और ये जो ऊपर वाला फोल्डर है इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये खाली है। अब हमारी दो तस्वीरें इसके अंदर है, मतलब दो लेयर इसके अंदर है और ये नीचे बैकग्राउंड के ऊपर पड़ी हुई है। अच्छा, इसको मैं ओपन करके ना इस वाली लेयर को यहाँ इधर ओपन कर लेता हूँ और इसको जरा इस साइड पे लगा देता हूँ। अब ये कुछ ऐसे करके बीच वाला इसका खाली हो गया। अब इसको मैं बंद करता हूँ। अब देखिए, हमने पिछली क्लास में बात की थी सिलेक्शन के ऊपर या मूव टूल के ऊपर, याद है ना ये? अब अगर मैं इस ग्रुप को सिलेक्ट करूं और यहाँ से पकड़ के मुझे इसको इधर मूव करना है तो देखिए क्या होगा। पूरे का पूरा ग्रुप मूव हो रहा है। क्यों मूव हो रहा है पता आपको? क्योंकि यहाँ पे नहीं ये हो सकता है कि आपके पास, अच्छा चले ये ग्रुप के अंदर मुझे सिर्फ इसी लेयर को मूव करना है दूसरी तरफ। अब अगर मैं मूव करूंगा नहीं, क्यों?
क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप बना हुआ। अगर इसको मैं कर दूं लेयर, अब अगर इसको मैं मूव करूंगा तो देखना क्या होगा, ऑटो सेट ऑन कर लेते। अब क्या होगा देखिए, सिर्फ वो लेयर मूव होगी। और अगर मैंने यहाँ पे ग्रुप किया होगा, अब ये पूरे का पूरा क्या होगा, ग्रुप मूव। इस ग्रुप के अंदर जितनी चीजें होगी वो सारी की सारी। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि आप यहाँ पे आके लेयर करोगे तो सिंपल उस ग्रुप के अंदर जिस लेयर को आप सेलेक्ट करोगे वही मूव होगी। अगर आप चाहते हैं पूरे का पूरा ग्रुप मूव हो तो आप इसको यहाँ पे आके ग्रुप कर लो, और अब अगर आप इसको मूव करोगे तो पूरे का पूरा आपका ग्रुप मूव होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक कोई चीज ऐसी थी जो कि आपको समझना अभी आपको लग रहा है थोड़ी डिफिकल्ट है? सर ये जो भी हमने इसमें बनाया है इसको सेव कैसे करना है? वो बताता हूँ। तो ग्रुप करने का पता चल गया? जी सर। अच्छा, अब हम इसी लेयर का यूज करते हुए ना एक छोटा सा सिंपल सा डिजाइन बनाते हैं। अभी एक लेयर रखना लाजमी है, तो मैं यहाँ पे खाली लेयर बना लेता हूँ, बाकी सबको सेलेक्ट किया। अब ये मेरे पास था, मुझे डिजाइन को बनाना चाहता है, तो मैं क्या करूँगा, बल्कि एक छोटा सा डिजाइन बना लेते हैं। डिजाइन क्या बना, पहले रूम बनाते हैं फिर डिजाइन बनाते हैं, आपको तो आइडिया हो जाएगा कि की ताकत क्या है। हम आएंगे यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे होगा बैच 12 और फोटोशॉप क्लास नंबर 3 हमारी, और इसके अंदर है जी प्रोजेक्ट 1। इसके अंदर देखिए क्या क्या पढ़ा हुआ है, इसको रहने दें, इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या। अच्छा, ये आगे हमारे पास ऑफिस हुए पड़े हुए, तो हमने ना इनको मिला के खाली एक पूरा कमरा बनाना है ड्राइंग रूम। कैसे बनाएंगे, ये मैंने पकड़ा और लाके यहाँ पे पीट दिया। अब इसको रिसाइज कर लेंगे, रिसाइज करना आपको आता है ना? जी जी। रिसाइज कर लिया, अब थोड़ा सा और रिसाइज कर दे। तो अच्छा, अगर यहाँ पे मुझे इसको यूज नहीं करना, ये पता ना क्या है, शॉर्ट अप क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट ट्रांसपोर्ट। अब अगर मुझे इसके स्केल को बढ़ाने से इसका साइज बढ़ा, जब मैं स्केल की बात करूंगा मतलब साइज इंक्रीज करने की बात करूं, मुझे इसके स्केल को बढ़ाना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। देखिए ये बाउंडिंग बॉक्स आ गया। अगर मैं इसको बंद कर दूं, मैं चाहता हूं या मैं ऐसे यूज करूं, मैंने सिर्फ लेयर को सेट किया, आपने शॉर्टकट की याद दे दिया, कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म। कंट्रोल टी करोगे तो आप देखना बाउंडिंग बॉक्स आ गया, सारे ऑप्शन आ गए, वही जो हमने लास्ट में बात की थी जिनके ऊपर। जी जी। अब यहाँ से हम इसके साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर, और इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर, यार बात नहीं तो प्रोजेक्ट मैंने प्लेस कर। तो कंट्रोल टी जब भी करेंगे हमारे पास शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आ जाएंगे। जब सारा कुछ कर लो डन करोगे, कंट्रोल टी खुद को अपनी डिसेबल, बजाय इसके हम इसको हमेशा ऑन रखें। हमें जब जरूरत होगी हम कंट्रोल टी करेंगे, जब खत्म हो जाएगा एस्केप की प्रेस करेंगे। अच्छा, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने रखना है सोफा। देखिए जी सोफा कौन सा अच्छा है, मुझे ये लग रहा है अच्छा। अब देखिए यहाँ पे ना सारा कुछ रेंज है, मेरे पास यार ये दो भी पड़ा हुआ था, तो वो है नहीं, कल बनाने के वो आज इसलिए बना करते हैं। तो मैंने क्या किया, ये सोफा पकड़ा और लाके यहाँ पे ड्रैग कर दिया, तो भी सोफा सेट आ गया। इसको लाके यहाँ पे हमारा ड्राइंग रूम तैयार हो गया। जल्दी साइज को एडजस्ट कर ले उसके हिसाब से, और ये तो दिया। अब क्लॉक लगाना, ये भी क्लॉक लगा देते, तो ये क्लॉक ये वाला अच्छा लग रहा है, इसको पकड़ा और लाके यहाँ पे ड्रैग कर दिया, और इसका साइज छोटा किया और इसको यहाँ पे तो भी क्लॉक किया। अच्छा, इसको मैं मिटा भी सकता हूँ, मिटा लेते। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा कि जाके टेंशन ना ले, फिक्र ना करें, सारा कुछ इंशाल्लाह। जादू हो गया।
ये मेरे पास खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे उस क्लास को दोबारा प्लेस करें। अब वो जगह खाली खाली हो गई ना, अब ये होगा, ये सारा तो जो आ रहा है ये बाद में डिस्कस करेंगे इसको बड़ी डिटेल से। एक क्लास का लगा लिया, क्लास का साइज छोटा बड़ा है तो छोटा कर लो, कंट्रोल टी। अच्छा, अब अगर मैं सेंटर से साइज छोटा करने जा रहा हूँ तो क्या प्रेस करूंगा? देखिए, अगर मैं साइज छोटा कर रहा हूँ तो दूसरी नुक्कड़ की तरफ साइज छोटा हो रहा है ना जी। मैं चाहता हूँ जहाँ पे क्लॉक है चारों तरफ से इक्वली अंदर की तरफ साइज छोटा हो। अगर आप आल्ट प्रेस कर लोगे तो देखना ये सेंटर से साइज छोटा हो रहा है। अगर मैं कोई की प्रेस किए बगैर कर दो तो एक नुक्कड़ में हो रहा है, और अगर आल्ट प्रेस करूंगा तो सेंटर में उसी जगह। इसको मैंने इतना किया और इसको मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे देखिए साथ साथ लेयर बनती जा रही है। इसका नाम क्या रखना है? लॉग। ये क्या है? सोफा। और ये दोनों को इकट्ठा करके आप लो पीजी, बैकग्राउंड। पीजी स्टैंड फॉर ग्रुप बना ली। अब यहाँ पे कुछ और ले आते हैं कि ये हमारे पास एक कमरा भी पड़ा है, इसको यहाँ पे रखा और छोटा साइज किया और इसको यहाँ पे कमरा एक और चाहिए तो कंट्रोल डुप्लीकेट कॉपी कैसे बनाएंगे? कंट्रोल डी। नहीं, बताया था आपको शॉर्टकट की। आल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे दूसरी तरफ। अब इसका साइज छोटा करना है, छोटा भाई बनाना है इसका, तो ये ऐसे करके छोटा भाई बना के यहाँ ठीक हो गया। और अगर कुछ प्लेस करना है तो आप और कुछ प्लेस कर सकते हो। ये सिंधी काफी अच्छी चीज है, इसको भी ले आते हैं और इसको भी कहीं लगा देते हैं। तो ये जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे यहाँ पे प्लेस कर घड़ी के भी मैंने यही प्लेस किया। साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे पर्दे लगाने, पर्दे ले आते हैं तो वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे? PNG है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कर्टन। जी स्पेलिंग गलत हो अब सही ठीक है, कौन से पर्दे? अच्छा ये ठीक है, और ये सही है। ठीक है, ठीक है। ओह वाह, ये तो कमाल है। अब सही हो गया। अभी पर्दे लग गए ना हमारे? जी। अब समझ तो नहीं था ना। अच्छा, अब क्या लगाना है? अच्छा, सोफा पसंद नहीं आया तो सोफा डिलीट कर दो, नया सोफा ले आते। कहाँ से मिलेगा? PNG। कौन सा महंगा है? सस्ता ही है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे सोफा, न्यू डिजाइन। देख लो भाई, ये तो पड़ा हुआ हमारे पास है ना। नहीं सर, ये वाला ठीक है, नहीं सर, ठीक है, इसी पे डाउनलोड। अच्छा, अब इसके आगे टेबल भी आना चाहिए। जी जी सर। अब यहीं से टेबल डाउनलोड कर लेते हैं और इसको यहाँ पे रख दिया सोफे को। और साइज अपने हिसाब से देख लेना भाई। तो इसको इधर रख लिया, इधर एक छोटा सोफा भी आ जाएगा, तो अभी के लिए इसको सेंटर पे रख देते, जगह खाली चाहिए। अब इसके आगे क्या आएगा? टेबल। तो टेबल भी कहाँ से मिलेगा? PNG। मैंने सर्च किया टेबल। देख लो भी कौन सा टेबल चाहिए सर। ये नीचे वाला ठीक ये वाला है। ये ठीक है। नहीं, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जी जी सर। अच्छा, ये आप अलग अलग भी डाउनलोड कर सकते हो। सर जी आप उसके पैसे अच्छा, बनाइए। साइड के ऊपर जो अलमारी सी पड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं?
साइड अलमारी। मुझे यहाँ पे चाहिए लगाना। साइड टेबल। तो साइड टेबल क्या लेते हैं? साइड टेबल कहते हैं। इधर भी अभी है जी, पढ़ के इसको कर लेते हैं साइड टेबल, साइड स्टडी टेबल। आप देखिए कि आपके सामने जिसे सर्च कर रहा हूँ और बात लगाता जाऊँ बोला तो स्टडी, अब सही है। हमें साइड वाला चाहिए कुछ, अगर कुछ मिल जाए। सर ये सही है। ये तिरछा है तिरछा है। तो हमें साइड टेबल चाहिए इस तरह का, मुझे सिंपल सा, ये भी ठीक है थोड़ा सा, लेकिन नहीं। नेक्स्ट, तो इस तरह करके बस चीजें तलाश करते जाए और लगाते जाए। ये तो मजदूरों वाली बंदे वाली सर को नहीं मिल रहा अभी, तो ये सर्च करना पड़ेगा, मिल जाएगा तो वो हम साइड पे लगा दीजिए। अलमारी को क्या बोलते हैं? पहले क्या एसईओ और और ही नाले नहीं सही नहीं है। चले गया है, तो ये समझ आ गया ना। बन गया ट्रायंगल। अच्छा, आप इसको हमने लकड़ी को क्लियर क्या कर कहते लें। हैं? लकड़ी को क्या कहते हाँ जी, हैं? सर वुड अलमारी, रोटेट वुड कबर्ड। लगा सकते हैं। हाँ, ये जो हमारे पास तस्वीर है इसको लगा लेते हैं। हाँ, ये तस्वीर है, इसको लगा लेते हैं। तो कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी टी, टी है तो सर। अब राइट क्लिक करेंगे। हमेशा कंट्रोल टी के बाद राइट क्लिक करना। देखो, अगर मैं अभी राइट क्लिक करूंगा ना, अभी ये ऐसे है, कंट्रोल टी करूंगा, अब राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे होगा पर्सपेक्टिव। डिस्टोर्ट भी यूज कर सकते हैं, डिस्टोर्ट कर लेते। अब इसको पकड़ के यहाँ पे रखूंगा, इसको यहाँ पे रखूंगा, इसको इधर रखूंगा, इसको इधर रखूंगा, तो साइड के ऊपर लग गई। लो, ये साइड के ऊपर थोड़ा सा बड़ा ये टेबल थोड़ा सा लगेगा नहीं, टेबल थोड़ा सा मसला करेगा। अभी भी ये ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको हम एडजस्ट करेंगे तो ये सेटिंग हो जाएगी। देखिए भाई, टाइम देना पड़ता है किसी भी चीज को एडजस्ट करने में, तो जल्दी जल्दी तो बस ऐसे ही होता है। अभी हमने ये कर लिया तो ठीक है, लेकिन क्योंकि ऐसा ही काम कर सकते हैं, कंट्रोल की इसके साइज को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये दीवार कट रही है ना, हमने ये साइज को बढ़ा दिया तस्वीर में और ये ऐसे कर दिया। अब दोबारा कंट्रोल टी करता हूँ, राइट क्लिक डिस्टॉर्ट और थोड़ा सा नीचे कर दिया ताकि तस्वीर सीधी हो जाए, और इसको यहाँ से ऊपर कर लिया। अब थोड़ा सा मिलता जुलता हो गया ना काम, अभी यहाँ पे ठीक। तो मतलब तस्वीर भाई इधर है लेकिन कट रही है, तो नो मसला, हमारी तस्वीर यहाँ पे दीवार। इसी तरह आप इधर भी कुछ भी लगा सकते हो, वो इशू लाख को इधर लगाने इधर भी लग जाएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब इस फाइल को हमने सेव करना है, तो सबसे पहले हमने पीएसटी सेव कर लिया है, तो सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे, सेव पीएसटी। कल मैंने बताया, पिछली क्लास में बोला था, फोटोशॉप क्या बोलते हैं, पीएसडी, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। पीएसडी स्टैंड फॉर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। अब इसको सेव करना है, तो अब ये हमारे पास हमने लिखा जी ड्राइंग रूम। कल हम 2-3 एग्जांपल और करेंगे, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ड्राइंग रूम लिखा, मैंने कर दिया सेव और कर दिया। अब इसको मैं बंद भी कर दूं ना, तो वो मेरी फाइल पड़ी है सेव। उसका फायदा क्या है कि भाई मैं जब चाहूँ उसको ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास कौन सी फाइल है, ड्राइंग रूम प्रोजेक्ट फाइल है। प्रोजेक्ट फाइल। फोटोशॉप यहाँ अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगी, और अब इसके अंदर मैं कोई भी चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पीएसडी फाइल है। अब इसको ओपन करेंगे तो मेरे पास पीएसडी भी ओपन हो जाएगी, मैं जिस चीज को चाहूँ अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। अब मुझे इसकी बनानी है जेपीजी।
JPG तो जेपीजी बनाने के लिए क्या करेंगे, फाइल के अंदर जाएंगे, इसको देख लेना आप जरा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे सेवा कॉपी। अब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो दोबारा सेव ऑन योर कंप्यूटर, और यहाँ पे हमारे पास वो सारी फाइलें आ जाएंगी जिनके अंदर हम इसको, या फॉर्मेट जिनके अंदर हम इसको सेव कर सकते हैं। तो मुझे किसमें सेव करना है, जेपीजी। अभी मैं जेपीजी के अंदर सेव कर रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने रख दिया ड्राइव को बंद कर लेते, और मैंने कर दिया और मैंने कर दिया। अब अगर मैं डेस्कटॉप के ऊपर आऊं तो मेरे पास यहाँ पे ये फाइल बनी होगी जेपीजी। अब अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं तो ये मेरे पास ओपन हो। तो ये हमारा जो डिजाइन है फोटोशॉप के अंदर वो बन गया। इसके अंदर शैडो लगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमें इन चीजों का पता नहीं है, हमने एक सिंपल चीजों को बस लगा के हमने डिजाइन बनाया। और ये कौन सा है, जेपीजी। अच्छा, अब एक और फॉर्मेट हमारे पास होता है, मैं इसी के अंदर जाता हूँ। अच्छा, जेपीजी हमने बना लिया एक और डिजाइन जो हमारे पास होता है ना, जिसको बोलते हैं दोबारा सेवा कॉपी के अंदर जाता हूँ, पीएनजी। ये हमारे पास होता है पीएनजी। अब पीएनजी के मतलब आपने कुछ चीजें हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले मैं सेव कर लूंगा, फिर आपको बताता हूँ कंपेयर। ये भी सेव हो गया। अभी देखने में आपको दोनों के अंदर कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ये भी सेम है, ये नीचे पीएनजी है, ये भी सेम। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। तो यहाँ पे देखिए इसका साइज क्या है, 749 के। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, जरा देखते हैं इसका साइज क्या आया हमारे पास। इसका क्या आया, अच्छा, दो चीजें। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि भाई जब हम जेपीजी बनाते हैं तो उसका साइज कम आता है, पीएनजी बनाते हैं तो उसका साइज ज्यादा आता है। अच्छा, अब आपने ये नहीं देखना भाई हम जेपीजी बनाएंगे, नहीं, पीएनजी क्यों बनाएंगे। पीएनजी की क्वालिटी हमेशा जेपीजी से ज्यादा होती है। पीएनजी की क्वालिटी हमेशा जेपीजी से ज्यादा होती है। अब आपने जब भी सोशल मीडिया के या डिजिटल मीडिया के लिए जब भी पोस्ट बनानी है तो कोशिश करें इसको पीएनजी में करें। क्यों, उसकी क्वालिटी एज कंपेयर टू जेपीजी ज्यादा होती है। एक ये बात होगी। अब दूसरी बात क्या है कि क्या मैं प्रिंटिंग जब करना चाह रहा हूं तो उसी के लिए मैं जेपीजी बना सकता हूं। इसका जवाब क्या होना चाहिए, आप मुझे बताइए। नो, क्योंकि ये जो पीएनजी है ये हमेशा आरजीबी कलर को सपोर्ट करता है, जिस सीएमवाई के कलर को सपोर्ट नहीं करता। अगर आप कोई भी प्रिंटिंग के लिए फाइल बनाओगे और अगर आपने उसको पीएनजी में गलती से सेव कर दिया तो उसका कलर मोड क्या हो जाएगा, आज सीएमवाई के अगर आपने रखा होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा सीएमवाई के से आरजीबी। तो प्रिंटिंग के अंदर आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो हमेशा जब भी डिजिटल मीडिया के लिए बनाना है तो क्या रखना है, पीएनजी। जेपीजी में सेव नहीं करना। जेपीजी में कर सकते हैं, कंडीशन नहीं है, लेकिन प्रिंटिंग के लिए हमेशा क्या चलेगा। और दूसरी इसके अंदर क्या खासियत है पीएनजी के अंदर कि ये ट्रांसपेरेंट चैनल को सपोर्ट करती है। ट्रांसपेरेंट चैनल से बात किया है। अब देखिए मैं यहाँ पे आया, मैं नीचे बैकग्राउंड को जरा हाइड करता हूँ। बैकग्राउंड हमारे पास यहाँ पे थी बीजी के नाम से। अब ये सारा कुछ नजर आ रहा है ना आपको। अच्छा, अब मैं इसी को एक्सपोर्ट करता हूँ, फाइल सेवा कॉपी, और इसको मैं बनाऊंगा पीएनजी। और मैंने कर दिया कि इसका नाम 3, फर्क देख लेना आप, इसका नाम कर दिया 3। अब इसी को मैं और सेव करता हूँ दोबारा से सेवा कॉपी, और इसका नाम कर दूंगा 4। ये याद रखना ये मैं जेपीजी करूंगा। इसको कर दिया जेपीजी और मैंने कर दिया सेव। क्वालिटी मैक्सिमम के ऊपर करके आप इससे क्वालिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैक्सिमम के ऊपर रखूंगा, मैंने कर दिया ओके। अब दोनों के अंदर आपको फर्क दिखेगा। ये जो आपको ब्लैक नजर आ रहा है इसका मतलब है इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, ट्रांसपेरेंट है।
और अगर मैं इसी के जेपीजी को ओपन करूं, इसके पीछे क्या आ गया व्हाइट, तो जेपीजी ट्रांसपेरेंट चैनल को सपोर्ट नहीं करता। जहां पे ट्रांसपेरेंट चैनल होता है मतलब कोई चीज नहीं होती, वो वहां पे खुद ब खुद ही व्हाइट कलर को ऐड कर देता है। जबकि जो पीएनजी होता है वो ट्रांसपेरेंट चैनल को सपोर्ट करता है। ट्रांसपेरेंट चैनल मतलब पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो यहाँ भी ये खाली है। अब अगर इसको मैं फोटोशॉप के अंदर लेके जाऊंगा ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई इमेज ओपन कर लेता हूँ, डाउनलोड, इस वाले इमेज को मैं यहाँ पे ले आता हूँ फोटोशॉप के अंदर, और अगर इसमें ड्राइंग करूँ तो मैं इसके ऊपर प्लेस कर दूँ, ये तस्वीर ही है। अब इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँ इसके ऊपर, अब आप देखिए ये क्या है, विदाउट पीछे वो बैकग्राउंड नहीं है। देखिए अगर मैं जेपीजी को लेके आऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाइट होगा या क्या, यहाँ पे व्हाइट। तो जो पीएनजी है, अच्छा अगर आपसे आपने ये कभी नहीं, अगर आपसे इंटरव्यू करेगा आपने ये नहीं बताना पीएनजी बैकग्राउंड के बगैर नहीं, ये डेफिनेशन गलत है। आपने बोलना है कि ट्रांसपेरेंट चैनल को सपोर्ट करती है, इसकी क्वालिटी एज कंपेयर टू जेपीजी ज्यादा होती है, और इसको हम डिजिटल मीडिया के लिए मतलब आरजीबी कलर को सपोर्ट करती है, और ज्यादातर हम डिजिटल मीडिया में इसको यूज करते हैं। क्लियर हो गया? जी सर। काफी याद करिए। यस सर। ठीक है, अभी आप लोग बैठे बैठे